आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे उन बालों को दोबारा उगाया जाए जो बाल झड़ गए हैं, या आपके बाल पतले हो गए हैं, या सर पे एलोपेशिया डेवलप हो चुका है। अगर आप कंसर्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है, खास तौर पे डाइट के बारे में। असल में बाल हैं क्या? बाल प्रोटीन है। ये कोलेजन की एक किस्म है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेम उसी तरह जिस तरह एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक एक छोटा यूनिट एक ईंट है, इसी तरह बॉडी की प्रोटीन्स इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। और इनमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है लाइसिन। लाइसिन का होना या ना होना बॉडी में या डाइट में ये डिसाइड करता है कि बाल रीग्रो होंगे कि नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अमीनो एसिड है और मुख्तलिफ तरीकों से बालों की ग्रोथ में मदद करता है, और इसके साथ ये बालों की मजबूती और लचक को भी बेहतर करता है। अब लाइसिन को डाइट से कैसे लिया जा सकता है और किन फूड्स में लाइसिन पाया जाता है? लाइसिन हमें प्लांट्स और ग्रेन से भी मिल जाता है। गंदम, बाजरा, चावल ये सब ग्रेन्स में आते हैं, लेकिन प्लांट लाइसिन में कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद नहीं होती। बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। जिस्म में अगर आता है तो बॉडी से सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती, मतलब कि इतना इफेक्टिव नहीं हो पाती जितना रेड मीट से मिलने वाला लाइसिन है। रेड मीट में बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, और लाइसिन अंडों में भी होती है। और ये बात बहुत इरेलीवेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जो रेड मीट को पसंद नहीं करते या नहीं खा पाते किसी बीमारी की वजह से। लेकिन आम लोगों के लिए जो कुदरती माहौल में पली हुई गाय का गोश्त है, ग्रास फेड बीफ, ऑर्गेनिक बीफ ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी को क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है, खास तौर पे वो प्रोटीन जिससे बड़ी मिकदार में लाइसिन मिल सके। लाइसिन की एक और उम्दा बात यह है कि ये बॉडी की हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्ब करने में, जल्ब करने में, और ज्यादातर हेयर लॉस का शिकार लोगों में आयरन लो होता है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में मौजूद होता है और इसका काम है कि सर की जेल तक ऑक्सीजन को लेके जाना, स्कैल्प में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और अनीमिया, आयरन की कमी एक बड़ी निशानी है हेयर लॉस की। तो यहाँ बॉडी में आयरन की सप्लाई जरूरी है ताकि बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच सके। फिर उसके बाद जब बॉडी स्ट्रेस से गुजर रही होती है तो लाइसिन की डिमांड और जरूरत और भी बढ़ जाती है, और अगर ये बॉडी में मौजूद ना हो तो स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है। और एक और बड़ी वजह है कि अगर मैदे में, गट में, बड़ी आंत या छोटी आंत में सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन मौजूद है, तो बॉडी लाइसिन को सही तरह से जल्द नहीं कर पाएगी। मेल एब्जॉर्प्शन रहेगी तो फिर भी लाइसिन की कमी होगी। तो इसमें ग्लूटेन से आपने बचना है, ग्रेन से, अनाज से, क्योंकि ग्लूटेन गट इन्फ्लेमेशन करती है और इसकी वजह से प्रोटीन्स और दूसरे मिनरल्स सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और आपको हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। गट हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ स्टडीज में कार्निवोर डाइट के रिजल्ट्स के बारे में बात की गई है, कैसे कार्निवोर डाइट पे जाने से उन लोगों के बाल गिरना बंद हो गए जिन्हें हेयर लॉस का सामना था। मैं पर्सनली खुद कार्निवोर डाइट पे नहीं हूं, मुझे सब्जियां भी पसंद हैं और गोश्त से मिलने वाली प्रोटीन भी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनमें गट इन्फ्लेमेशन मौजूद है, बड़ी और छोटी आंत में सोजिश है, इन्हें कार्निवोर डाइट एटलीस्ट 1 महीने के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बालों का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आप इसमें बालों को पौधे समझ लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन पौधों की जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर हैं। पौधे आपको जमीन से बाहर नजर आते हैं, हेल्दी हैं या नहीं ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन जड़ें कैसी हैं ये बाहर से नजर नहीं आती। एक और फैक्टर है कि अगर गट फ्लोरा डिस्टर्ब्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं लाइसिन को एब्जॉर्ब करने में, जल्ब करने में, इनकी पॉपुलेशन अगर कम है, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से बाहर का खाना, और अगर आप तली हुई चीजें खाने के शौकीन हैं, क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज खुद से भी प्रोटीन के अमीनो एसिड्स बनाते हैं, ये बैक्टीरिया लाइसिन बनाने में खुद भी हेल्प करते हैं, और अगर इनकी साख में तब्दीली आ जाए तो इसका असर सर की जेल तक जाता है, जो वजह बनता है डैंड्रफ की और स्किन की दूसरी बीमारियों की। और इन फ्रेंडली बैक्टीरियाज की सबसे बड़ी दुश्मन है एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप इन एंटीबायोटिक्स से हट के प्रोबायोटिक्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि बाल न सिर्फ गिरना बंद हो गए हैं बल्कि जो नए बाल उग रहे हैं वो पहले से ज्यादा घने हैं। प्रोबायोटिक फूड्स में दही, ताजा दही की लस्सी, अचार, सिरके वाला अचार, कफी ड्रिंक, फिर उसके बाद सावर क्राउट और किमची अगर मिल जाए तो बेहतर तो यही है कि आप घर पे बनाएं। ये सब प्रोबायोटिक फूड्स हैं और गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। यहाँ मैं एक और हार्मोन के बारे में बात करूंगा और वो है DHT। DHT टेस्टोस्टेरोन की पावरफुल टाइप है जो बालों की जड़ों को तबाह करती है, बालों को पतला करती है, इसलिए बहुत सारी दवाइयां जो हेयर लॉस को रोकती हैं ये असल में DHT इनहिबिटर्स के तौर पर काम करती हैं। बॉडी में DHT हार्मोन के बनने को रोकती हैं, लेकिन ये मेडिसिन साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नेचुरल DHT इनहिबिटर मौजूद है? इसमें सबसे टॉप पे जिंक है जो कि अगेन रेड मीट में पाया जाता है। नट्स में, बादाम में, काजू में, मछली और अंडों में, इन सब में जिंक ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस तरह रेड मीट खाने से आप एक तीर से 3 शिकार करेंगे, क्योंकि रेड मीट से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, रेड मीट से आपको जिंक भी मिलेगा और रेड मीट से आपको लाइसिन भी मिलेगा। लाइसिन खुद भी DHT के एक्शन को रोकता है, तो ज्यादा प्रोटीन खाना बॉडी में बहुत सी जगह पे आपकी हेल्प करता है। टॉपिकल यूजेज में पंपकिन सीड ऑयल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये सब नेचुरल DHT
DHT इनहिबिटर्स हैं। DHT को अगर आप दबा दें तो एक बहुत बड़ा बैरियर हट जाएगा और आप हेयर लॉस को रोक सकेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉडी में लाइसिन लो होता है तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगता है और इसकी वजह है लो कार्निटीन का होना। कार्निटीन का प्रीकर्सर है लाइसिन। लाइसिन होगा तो कार्निटीन बनेगा और ये कार्निटीन ही है जो इन ट्राइग्लिसराइड्स को, जो फैट है बॉडी में, इन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर। तो रेड मीट खाने से लाइसिन मिला, कार्निटीन बना, कार्निटीन ने सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट किया, एनर्जी मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ, इसीलिए रेड मीट खाने के बाद आप एनर्जेटिक फील करते हैं। लाइसिन कोर्टिसोल हार्मोन को भी कम करता है जो कि है स्ट्रेस हार्मोन। इस तरह ये डायरेक्टली स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। ये रिकवरी हार्ट रेट को लोअर करता है, हर्पीज इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। एक और स्टडी में जो कि चूहों पर की गई और जिसमें लाइसिन ने चूहों की किडनीज में ग्लाइकेशन के अमल को रोका, जिन चूहों की ब्लड शुगर हाई थी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव किया। तो ये लाइसिन बहुत सी जगहों पे बॉडी की हेल्प करती है। तो आप प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि आपकी बॉडी ज्यादा लाइसिन एब्जॉर्ब कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।